सोचो, अगर तुम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते, अपने बचपन के किसी दिन को फिर से जी सकते, या फिर फ्यूचर में जाकर ये देख सकते कि इंसानियत का क्या होने वाला है। टाइम ट्रैवल हमेशा से साइंस फिक्शन मूवीज़ और बुक्स का हिस्सा रहा है, लेकिन क्या यह असलियत में पॉसिबल है? क्या हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं? तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे टाइम ट्रैवल की साइंस, थ्योरीज और वो एक्सपेरिमेंट्स जो इसे सच साबित करते हैं। टाइम ट्रैवल की बेसिक्स। टाइम आखिर है क्या? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टाइम असल में है क्या। न्यूटोनियन टाइम। पहले लोग मानते थे कि टाइम यूनिवर्सल है, यानी हर जगह एक जैसा चलता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। स्पेस और टाइम एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। यानी अगर हम स्पेस को बेंड कर सकते हैं तो टाइम को भी। अब सवाल ये है कि क्या हम टाइम में आगे या पीछे मूव कर सकते हैं? टाइम ट्रैवल इन फ्यूचर। क्या हम समय में आगे जा सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और हम फ्यूचर में जा सकते हैं, साउंड्स क्रेजी, राइट? स्पीड और टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन्स स्पेशल रिलेटिविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब मूव करे तो उसके लिए टाइम बहुत धीरे चलता है। लाइट की स्पीड करीब 3 lakhs पर सेकेंड होती है। यानी अगर कोई एस्ट्रोनॉट नियर दिस स्पीड स्पेसशिप में बैठ के ट्रैवल करे तो जब वो वापस आएगा उसकी उम्र स्लो होगी, जबकि बाकी दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी। यह एक टेस्टेड फैक्ट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए टाइम बहुत धीमा चलता है, क्योंकि वो हाई स्पीड पर मूव कर रहे होते हैं। ग्रेविटी और टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। अगर तुम किसी ब्लैक होल के पास जाओ तो वहाँ टाइम इतना स्लो हो जाएगा कि बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए फास्ट फॉरवर्ड में नज़र आएगी। यही सेम कॉन्सेप्ट इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया था, जहाँ एक प्लैनेट पर 1 घंटा बिताने का मतलब था अर्थ पर 7 साल का बीत जाना। तो हाँ, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल है, पर क्या हम पास्ट में भी जा सकते हैं? पास्ट में जाना फ्यूचर से भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। पहला तरीका है वॉर्म होल्स, शॉर्टकट्स इन स्पेस टाइम। आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या वॉर्म होल्स थियोरेटिकली ऐसे टनल्स होते हैं जो स्पेस टाइम में 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इन्हें स्टेबल बना सकें तो हम इनके थ्रू पास्ट में जा सकते हैं। दूसरा तरीका है क्लोज टाइम लाइक कर्व्स विच इज़ नोन एज CTCs। कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स में ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जहां टाइम लूप्स में चलता है, यानी एक ही इवेंट बार बार रिपीट हो सकता है। थ्योरेटिकली अगर हम ऐसी कोई जगह को ढूंढ सकें तो हम पास्ट में जंप कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस। अगर हम पास्ट में जा सकते हैं तो इसके साथ कुछ बहुत अजीब प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें से पहली प्रॉब्लम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचो, अगर कोई पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दे तो वो खुद फ्यूचर में एग्जिस्ट कैसे करेगा? यानी ये इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स।
अगर कोई साइंटिस्ट फ्यूचर में जाकर आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़े फिर वापस आकर उसे खुद लिखे तो असली ऑथर कौन हुआ? तीसरी समस्या है मल्टीपल टाइमलाइंस और ऑल्टरनेट रियलिटीज। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि अगर हम पास्ट बदलें तो एक नया पैरेलल यूनिवर्स बन सकता है जिससे ओरिजिनल टाइमलाइन सेफ रहती है। यानी तुम्हारा पास्ट बदलना तुम्हारी दुनिया को नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। हम हाई स्पीड या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास जाकर टाइम को स्लो कर सकते हैं। पास्ट में जाना बहुत ट्रिकी है, लेकिन कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि ये हो सकता है। वॉर्म होल्स, टाइम लूप्स और पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरीज अभी भी स्पेक्युलेटिव हैं, लेकिन फ्यूचर में शायद हमें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाए। जब तक टाइम ट्रैवल ऑफिशियली पॉसिबल नहीं होता, साइंस फिक्शन मूवीज़ और साइंस हमें इंस्पायर करती रहेगी कि क्या पता कल कोई साइंटिस्ट ये ब्रेक थ्रू कर ही ले। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको एक बार पास्ट या फ्यूचर में जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और द कॉस्मोस ओडिसी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जर्नी बस अभी शुरू हुई है।